दोस्तों बड़ी खबर है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला। ये वीडियो खुद IRGC ने शेयर किया है, जहां पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के अंदर इंटर होने के लिए ढेर सारे जो ऑयल टैंकर है वो इंतज़ार में लाइन लगा के खड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे भी ऑयल टैंकर हैं दोस्तों जो रास्ते को बदल के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए कि ईरान ने कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया तो कुछ इस तरीके से ऑयल टैंकर का वहां पर रश देखने को मिला है दोस्तों। और इस वीडियो को खुद IRGC ने सोशल मीडिया पे शेयर किया। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे ये बात उठने लगी है, क्या वाकई में ईरान आने वाले टाइम पे हमेशा के लिए, कुछ महीनों के लिए क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर सकता है? क्योंकि जब कुछ घंटों में इतने सारे ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि अगर ईरान एक दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दे तो फिर आप सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास में किस तरीके से लाइन लग जाएगी ऑयल टैंकर की। दोस्तों जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रास्ता है, इससे 20% एनर्जी पूरी दुनिया के अंदर जाती है। अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो दुनिया के अंदर महंगाई आ जाएगी। जो तेल है दोस्तों वो $150 पर बैरल हो जाएगा। दुनिया के अंदर दोस्तों तेल क्राइसिस देखने को मिल सकती है और लोगों को महंगाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने तो अभी सिर्फ टीजर दिखाया है, ट्रेलर तो अभी बाकी है। अगर ईरान ने वाकई में एक महीने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया घुटनों पे आ जाएगी। जो अमेरिका अभी ईरान के सीने पे चढ़ के बोल रहा है कि हम तुम पे हमला कर देंगे, ग्रीनलैंड जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तुम्हारे यहाँ हम तैनात कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात कर चुके हैं। ईरान के खिलाफ में पूरी ताकत इस वक्त में अमेरिका ने झोंक दी है दोस्तों। मिडिल ईस्ट के अंदर में जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी बेस हैं, वहां पे भारी तादाद में जो ऑयल टैंकर हैं दोस्तों वो नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका ने अपने बेसिस के ऊपर ऑयल टैंकर तैनात किए हैं, ये हवा में ही फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग का काम करता है, जिससे फाइटर जेट ज़्यादा हमले कर सकता है, ज़्यादा दूर तक उड़ान बढ़ सकता है। इसकी वजह से अमेरिका ने ढेर सारे ऑयल टैंकर दोस्तों मिडिल ईस्ट के जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के, हर जगह पे तैनात किया है। और ख़ासकर जो आलुदैद कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तैनाती की है अपने ऑयल टैंकरों की। वहीं पे बात करते हैं दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर की नेगोशिएशन चल रही थी। पहले राउंड की बातचीत तो ओमान के अंदर हुई, लेकिन दूसरे राउंड की जो बातचीत हुई है वो जिनीवा के अंदर हुई है। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेके जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों JD वांस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके मुताबिक जो रेड लाइन सेट की गई थी उससे ईरान ने एग्री नहीं किया है। यानी जो भी शर्तें अमेरिका ने ईरान के आगे रखी हैं उन तमाम शर्तों को ईरान ने अभी तक एग्री नहीं किया है, क्योंकि ईरान ने पहले ही अमेरिका को कह दिया था कि हम सिर्फ अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ही बात करेंगे, बाकी जो हमारी मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है, जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अभी अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातें हुई हैं दोस्तों कूटनीतिक तरीके से अभी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। यानी दोनों देशों की तरफ से अभी कोई भी सहमति नहीं दी गई है। अब ये दूसरे राउंड की बातचीत हुई है, ये बातचीत होने के बाद में एक दूसरे की बातें अभी सुनी गई हैं। अब ये लोग अपनी कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पे राय मशवरा लेंगे पहली बार की तरह। जैसे पहली बार ओमान के अंदर मीटिंग हुई, फिर उसके बाद में इन्होंने अपने कैपिटल में गए, राजधानी में, वहाँ से लोगों से राय मशवरा लिया, फिर उसके बाद में दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार हुए। तो अब दूसरी बार भी यही करने वाले हैं ये लोग। और जो ईरान है दोस्तों, ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि हम आने वाले यानी फ्यूचर में आने वाले कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके कुछ नई पॉइंट को रखेंगे और कुछ नई पेशकश भी रख सकता है अमेरिका के सामने दोस्तों। क्योंकि ईरान की तरफ से पहले ही ये खबरें निकल के आ रही थी कि अमेरिका को ईरान के अंदर कुछ हद तक जो है दोस्तों वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ऑयल पे, गैस पे, और जो इन्वेस्टमेंट की बात है वो सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी पहले। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने कोई भी जो अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन सेट किया था उससे एक भी बात से एग्री नहीं किया इस वक्त में। वहीं पे दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई एक्शन में नजर आ रहे हैं इस वक्त में। अमेरिका को बुरे तरीके से धो डाला है। ट्वीट आपके सामने है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पहले तो अमेरिका बात करता है कि आओ हम न्यूक्लियर पे नेगोशिएशन करेंगे, बातचीत करेंगे, कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालेंगे,
और जब हम रेडी होते हैं तो उसमें नई नई शर्तें डाल देता है। फिर उसके बाद में ये लोग अपनी तरफ से ही पहले से जो अंतिम फैसला है उसको सेट करके रखते हैं। जब अंतिम फैसला सेट करके पहले से ही रखना है तो फिर ये जो बातचीत है, ये जो ढकोसला है, ये जो ड्रामा किया जा रहा है बातचीत का, ये फिर क्यों किया जाता है? ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने। उन्होंने बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को धोया है, अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि ईरान को पता है अमेरिका दो मुहा है दोस्तों, क्योंकि आगे से बात करता है, पीछे से कुछ और कहता है। तो इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर इस समय एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पूरे तरीके से धो डाला है डोनाल्ड ट्रंप को, बुरी तरीके से उनको खरी खोटी सुनाई है। ये जो नई शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी थी दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी चीज़ें नेतन्याहू के कहने पे रखी हुई थी, ना कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐसा चाहता था कि वो बैलिस्टिक पे बात करे, क्योंकि पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच में तय हो गया था कि हम सिर्फ न्यूक्लियर पे ही बात करेंगे। लेकिन जो बीच में उंगली किया है ये नेतन्याहू ने किया है। फिर उसके बाद में ये सारी शर्तें, जो नई नई शर्तें हैं, वो रखी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने।